दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों सीयूईटी पीजी में बीएड कौन नहीं जानता है, जिसका कोड है आपका COQ P03। और इसमें एक ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलना लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा और मैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का टीचर हूं, जो आपके बीएड का एक बहुत अहम पार्ट है। उसके पूरे सिलेबस इत्यादि को भी मैं डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट सिलेबस आपको डिटेल सिलेबस नहीं मिलेगा, मैंने बहुत मेहनत से बना के लेकर आया हूं, तो आप लोग इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो एक तो आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके हायर स्टडीज नहीं, आपके बहुत ही बेहतरीन टीचर बनने के सपने भी पूरे होते हैं अलग अलग लेवल के। सो दैट्स वाई ये बहुत बड़ी चीज है। और बीएड एक ऐसी चीज है जो घर घर में लोग सुने होते हैं और ये बहुत बड़े लेवल पर आपको आगे लेकर जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि इसकी पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस और कुछ बेसिक की इनसाइट हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। और इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है वो मैं आपको कवर करूंगा। बेसिकली बीएड में अलग अलग सेक्शंस होते हैं और उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाऊंगा। अभी मैं धीरे धीरे आपको उसको डिटेल में बताता हूं। देखिए, पहली बात तो आपका जो सीयूईटी पीजी का आपको यहां पर है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपका सीयूईटी का फुल फॉर्म हुआ और पीजी आप जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएट का। ये कौन कंडक्ट कराता है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज एनटीए इसको कंडक्ट कराता है। पेपर कोड इसका है COQ P03 फॉर बीएड प्रोग्राम। अब बीएड में भी अलग अलग होते हैं। बीएड इन कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो बीएड पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कराते हैं, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं जो जनरल बीएड इसको आप बोल सकते हैं। एग्जाम जो होता है इसका, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी, इस दोनों में आपका ये एग्जाम रहेगा। और ये एनुअली आप इसको अटेम्प्ट करते हैं और इसमें आप फिर काउंसलिंग करते हैं और यूनिवर्सिटी आपको यहां पर जो है आपके रैंक के हिसाब से मिलती है। हम लोग उसमें भी मदद करते हैं कि आप कैसे एक बेहतर रैंक हासिल कर सकें और किस रैंक पर बेहतर कॉलेज कैसे हासिल कर सकें। तो इन सब चीजों में आपको हम लोग मदद करते हैं। अब यहां पर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न पहले जो था उसमें कुछ बदलाव हुआ और उसके बाद अब जो यहां पर नया एग्जाम पैटर्न है उसमें अब आपको टोटल क्वेश्चन 75 होते हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, यानी कि जब आप यहां पर अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहां पर आप ये ध्यान रखना कि जितने क्वेश्चन आपको मिले हैं 75 आउट ऑफ 75 आपके कंपलसरी हैं। पहले 25 मार्क्स का एक अलग से पेपर होता था जो अब नहीं होता है, ठीक है। तो वो अब इसमें नहीं होता है, तो सिर्फ आपको 75 क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। अब सभी एमसीक्यूज पर आपको जो है 4 मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसलिए आपका जो टोटल यहां पर मार्क्स है वो टोटल मार्क्स है आपका 300, ठीक है। चूंकि 4 मार्क्स है तो टोटल 300 नंबर का आपका ये एग्जाम होता है। अब ड्यूरेशन आपको कितना मिलेगा एग्जाम में? 90 मिनट, ठीक है। ये टाइम पहले ज्यादा था, ये टाइम भी कम हुआ है। अब 90 मिनट के ड्यूरेशन का आपको पेपर होगा, सीबीटी मोड में होगा और इसमें आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है 300 है, क्योंकि पर क्वेश्चन आपको यहां पर है ना 4 मार्क्स आपको दिया जा रहा है। बट देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग एज वेल। अगर आप यहां पर क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 होगा फॉर 1 रॉन्ग आंसर। मतलब कि वो क्वेश्चन तो आपका रॉन्ग हो ही गया, बट जो भी आपने टोटल मार्क्स मतलब लिया है, आपने गेन किया है, उसमें से एक माइनस हो जाएगा। सपोज दैट कि आपको यहां पर, जैसे मैं आपको बताऊं 300 में एटलीस्ट 250 प्लस तो आपको रहना ही रहना है। तो अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन गलत हुआ तो वो तो गलत हुआ, लेकिन जो आपका टोटल मार्क्स था उसमें से एक माइनस हो जाएगा, है ना। अब इसमें चूंकि इंटायर पेपर जो है वो आपका अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक का है, जो भी आप पेपर लेते हैं अलग अलग पेपर का होता है और विभिन्न प्रकार के यूनिवर्सिटी हैं, जैसे DU है, BHU है, इन सब जगह के लिए ये कॉमन आपको टेस्ट होता है। तो वो भी आप जाके एनटीए की वेबसाइट पर वो लिस्ट देख सकते हैं, जरूरत होगी तो हम लोग भी आपको बता देंगे। अब थोड़ा सा मैं आपके इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आता हूं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, क्योंकि पीजी लेवल का है तो अंडरस्टूड है कि उसका जो प्री रिक्विजिट है या जो प्री एक्सपेक्टेशंस है वो बैचलर्स डिग्री है। और जनरल कैटेगरी के लिए नॉर्मली 50% रहता है और SC ST OBC PWD के लिए आपको 45% रहता है। एक चीज यहां पर मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता हूं कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हो
तो वहां पर उनके अपने कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज भी होते हैं एलिजिबिलिटी के, तो उसको भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जैसे कई बार आप देखते होंगे कई डिपार्टमेंट में होता है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में भी होता है कि कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया या आपने वो डिग्री ले ली और उस एंट्रेंस को कर लिया, लेकिन जब आप एक्चुअल जो है मतलब आपने एंट्रेंस पास कर लिया, लेकिन जब आप एक्चुअल कॉलेज में जाते हो तो वहां पर सारे कॉलेज का क्राइटेरिया रहता है, या कोई कैंपस प्लेसमेंट में जाते हो तो उनका क्राइटेरिया रहता है कि भैया हमारा तो इतना से परसेंटेज से ज्यादा ही होना चाहिए मिनिमम। तो वैसे ही आपका जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाओगे तो उनका अपना एक क्राइटेरिया होगा, लेकिन ये बेसिक जो है जनरल आपको सीयूईटी के लिए ओके है। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, आप यूनिवर्सिटी के रूल्स चेक कर सकते हैं वंस अगेन कि सब यूनिवर्सिटी मतलब सीयूईटी आपको बहुत ज्यादा बॉन्ड नहीं करता है, बाकी क्योंकि वो कॉमन टेस्ट है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज हैं वो यूनिवर्सिटीज अपने अपने लेवल के हिसाब से, जैसे बहुत सारे आपके गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, या आपका बहुत सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, तो सबके अपने अपने स्तर और अपने अपने बॉन्ड के हिसाब से उनकी अपनी कुछ प्रोटोकॉल्स होती है। वो जब आप इसको क्लियर कर लोगे उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटीज के क्या रूल्स हैं उस हिसाब से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं बीएड की, तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट कवर होता है। तो बीएड में टोटल आपको 75 नंबर का पेपर होता है, उसमें आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये एक मेजर पोर्शन रहता है जो मैं आपको कवर करने वाला हूं, और इसके बारे में आज हम डिटेल में और बात करेंगे। जीके यानी कि उसके अंदर एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, बुक्स, फिल्म्स, अवार्ड ये रहेगा आपको, और ये भी आपको पढ़ाई होगी। मैथमेटिक्स रहेगा, साइंस एनवायरनमेंट, सोशल साइंस रहेगा, और आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स रहेगा। तो एक्चुअल में ना बीएड के आपके सेमेस्टर्स में इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं समावेश रहता है, इसलिए आपको ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में ये सारी चीजें आपको रहती हैं। अब ये बहुत एक तरह से कहिए कि ट्रिकी एग्जाम है या बहुत बेहतर एग्जाम है, क्योंकि आप किस तरह से इसकी तैयारी करते हो वो डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये स्मार्ट है, क्योंकि इस स्मार्टनेस से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का टीचर हूं, तो मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में यहां पर जो है आज थोड़ा सा ओवरव्यू देके और इसकी डिटेल सिलेबस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ध्यान रहे, ये सिलेबस जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखा है इस तरह से, जब आप सिलेबस ढूंढते हो तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको लिखा मिलेगा। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप्स जो ऑफिशियल है उसमें मैं ये सब आपको फॉरवर्ड भी करवा दूंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो मेजर टॉपिक आते हैं, अभी मैं इसको डिटेल में भी ले चलूंगा, लेकिन मेजर जो टॉपिक आते हैं वो है टीचिंग के नेचर, ऑब्जेक्टिव और लेवल ऑफ टीचिंग। तो क्या नेचर है टीचिंग का, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और इसके लेवल क्या क्या है, किस किस तरह से टीचिंग की जा सकती है। टीचिंग मेथड्स पर चर्चा होती है, उसके साथ साथ टेक्निक्स पर चर्चा होती है कि क्या क्या टीचिंग टेक्निक्स हो सकते हैं, किस चीज को कैसे कराया जाता है। तो विल डिस्कस ऑन दैट, और उसके साथ साथ जो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरीज होंगे, सो दैट यू हैव टू कंसीडर, बिकॉज टीचिंग कैसे होती है और लर्निंग कैसे होती है। सो विदाउट लर्निंग टीचिंग इज नथिंग, राइट। बिना लर्निंग के टीचिंग कुछ नहीं है। तो टीचिंग से लर्निंग जुड़ा है, तो टीचिंग थ्योरी के कोलैबोरेशन में लर्निंग थ्योरीज भी आपको होगी, जहां पर कि लर्निंग कैसे कैसे हो सकती है ना, ताकि सेम पिच पर चीजें हो सके। और बच्चे के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कहते हैं प्रभु तेरी इस दुनिया में भांति भांति के लोग, तो विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको यहां पर समझना है कि कैसे हैं। और आप एक चीज हमेशा ध्यान रख लीजिए, जो भी लोग टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं, आपको सबसे पहले जब अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको हमेशा यू हैव टू थिंक फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, कि एज अ टीचर इसमें एक बेहतर टीचर, एक चाइल्ड सेंट्रिक टीचर कैसे करेगा, ये चीजें होंगी। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन है। क्लासरूम की मैनेजमेंट, देखिए टीचिंग एक तरफ है, मैनेजमेंट एक तरफ है। आप कितना बेहतर टीचिंग करते हैं ये आपके सब्जेक्ट नॉलेज पे डिपेंड करता है, आप कितना बेहतर मैनेज करते हैं ये आपके बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए आपका जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, डिसिप्लिन कैसे होगी, और कैसे डिसिप्लिन खराब हो जाती है एक समय के बाद, कैसे बच्चे को फ्लेक्सिबल भी रखना है, क्लासरूम में किस तरह से चीजों को सही ढंग से मैनेज करना है,
ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपका टीचिंग एड्स है, जो कि अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मटेरियल हैं, एक्टिविटीज हैं, है ना, शैक्षिक सह शैक्षिक सामग्री बोलते हैं उसको, ये सब चीजें आपको होंगी। और इवेल्युएशन सिस्टम्स होंगे कि आखिरकार बच्चे को चेक कैसे करेंगे, बिकॉज एट द लास्ट आपको बच्चे को चेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे को चेक नहीं करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सो नॉट ओनली एट द लास्ट, ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन आपको बच्चे को चेक करना है। सो एज ए टीचर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इसको थोड़ा मैं डिटेल में अब लेकर चल रहा हूं, और अगेन वंस अगेन आई एम टेलिंग, यू विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ डिटेल सिलेबस एनीवेयर, बिकॉज ये है ही नहीं ऑफिशियली। ये जो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स हैं और जो इनका एग्जाम का प्रारूप है, इन सब को, और बीएड की जो चीजें इनके कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन सब चीज को मिलाकर इनके जो है डिटेल सिलेबस पर मैं आया हूं। तो सबसे पहला पोर्शन आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। इसमें क्या होगा कि नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले क्या है कि टीचिंग क्या है, इसका ओवरव्यू भी आप इसको कह सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके टीचिंग का क्या है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है और एटीट्यूड क्या है, इसके बीच के डिफरेंस इसके अंदर आपको होगी। मतलब ये भी अभी मैं आपको टॉपिक ही बता रहा हूं, इसके अंदर काफी सारी चीजें। बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड रोल ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। एक इफेक्टिव टीचर आप कैसे बन सकते हैं, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉग्निशन क्या है, यू नो इट्स रिलेटेड टू योर माइंड, रिलेटेड टू योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बौद्धिक विकास बोलते हैं उसको। इमोशंस जो आपके अंदर है वो आपके अंदर ही है, बिहेवियरल है, लेकिन वो इमोशन है। और हम जानते हैं कि हमारी हर प्रकार के डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़ी होती है। आपका अगर आज दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आपका मूड भी खराब हो जाता है। तो दिमाग नहीं काम कर रहा है इज कॉग्निटिव, और मूड खराब हो रहा है मतलब इमोशनल। सोशल, अब ये सब होता है तो आप लोगों से भी अच्छा इंटरेक्ट नहीं करते हो, सोशल डेवलपमेंट। सो ऑल डेवलपमेंट्स आर रिलेटेड। तो इन सभी डेवलपमेंट के बारे में आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपका एक मेजर पोर्शन है। उसके बाद है लर्निंग स्टाइल, कैसे कैसे आप करते हो, विजुअल है या ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है, ये सब अलग अलग लर्निंग स्टाइल है, जिन लर्निंग स्टाइल पर आपको काम करना है। उसके बाद आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लर्नर डाइवर्सिटी, यानी कि आप कैसे बेहतर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन यू अंडरस्टैंड राइट, कि सबको हमको मिला के चलना है। ये समावेशी बोलते हैं हिंदी में इसको, मतलब वी वांट एवरीवन शुड ग्रो, सभी को ग्रो करना है, वही हमारा मेन मोटिव है। तो इसमें क्या है कि डिपेंड ऑन द सिचुएशंस, बच्चे कोई दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल्ड हैं, कोई नॉर्मल बच्चे हैं, कोई टैलेंटेड चाइल्ड है ना, कोई बहुत जिनके आईक्यू बहुत कम है, किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, हर तरह के बच्चे को आपको साथ लेकर चलना है। एवरीबडी हैव देयर ओन स्कोप, सब अपने अपने स्कोप से आगे बढ़ता है। एंड लर्नर्स डाइवर्सिटी, वही है मैंने बोला, हे प्रभु तेरी इस दुनिया में भांति भांति के लोग। सो सभी प्रकार के बच्चे को, सभी प्रकार की डाइवर्सिटी वाले बच्चे को आपको टैकल करना है। इसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण पोर्शन है, जिसमें कि देखिए एजुकेशन और साइकोलॉजी दो वर्ड है। एजुकेशन चीजों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समझते हैं, साइकोलॉजी किसी के मन को कैसे समझते हैं। तो ये दोनों चीजें जुड़ती है। हालांकि अपर लेवल पर जाने के बाद ये दोनों अलग अलग बन जाता है। आप जब यूजीसी में जाओगे तो एजुकेशन अलग बन जाता है, साइकोलॉजी अलग बन जाता है। तो यहां पर लेकिन इससे जुड़ा हुआ है आपको। सो स्कोप एंड रिलेवेंस इन टीचिंग, कैसे आप किसी के मनोविज्ञान को समझते हो, किसी के मन को समझते हो, उसको आप कैसे टीचिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर थ्योरीज, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। ये तीनों थ्योरी बहुत पॉपुलर है। बिहेवियरिज्म में आपको पावलव, वाटसन, थार्नडाइक, स्किनर इत्यादि लोग आते हैं। कॉग्निटिज्म में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, कोहलर, कोफका, वर्दीमर, ये सब लोग आते हैं। कर्ट लेविन, कार्ल रोजर्स, जोरेम ब्रूनर, तो ये सब चीजें ये लोग आते हैं आपको। तो ये लोग, मतलब बिहेवियरिज्म क्या है, व्यवहार कर करके सीखना, और कॉग्निटिविज्म क्या है, दिमाग लगा के सीखना। तो ये ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, और कंस्ट्रक्टिविज्म सबसे ऊपर होता है। कहते हैं कि जो कॉग्निटिज्म होते हैं वो लोग आगे चल के कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, क्योंकि वो लॉजिकली एनालिसिस करके नया कंस्ट्रक्ट करने पर बल देते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन इन लेसन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, किस प्रकार से हम लेसन प्लान करेंगे, कैसे हमारी मैनेजमेंट होगी, इस पर हम लोग काम करते हैं।
इसके बाद आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। क्या क्या फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं? एनी टाइम जब भी कोई टॉपिक आप पढ़िए या आप देखिए कि ये वाला चीज हमारे सिलेबस में क्यों है, तो एक वाई लगाइए कि क्यों हमें बोला गया है पढ़ने के लिए, क्यों फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग हमें पढ़ना है। बिकॉज ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये फैक्टर्स आप जानोगे तभी आप बच्चे को बेहतर पढ़ा सकते हो। तो इसलिए आपका यहां पर जो है टीचिंग रिलेटेड आपको यहां पर जो है मोटिवेशन, प्रिपरेशन, पर्सनैलिटी, आप कैसे मोटिवेटेड हो और आप बच्चे को कैसे मोटिवेटेड करें, साथ ही साथ आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए और आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें। उसके बाद है लर्नर रिलेटेड। लर्नर रिलेटेड में आप बच्चे को इंटरेस्टिंग करके रखना है। कहते हैं ना कि बच्चों का अगर इंटरेस्ट है किसी चीज में, आप छोटे बच्चे को आप देखिए, उसको खेलने में मजा आता है। आप खेलने से आप चीजों को जोड़ दीजिए तो बच्चा कुछ भी कर देगा, ABCDEFGH सब कर देगा। नहीं तो आप उसको रटाते रहिए, नहीं रटेगा। सो इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, क्योंकि इससे ही बच्चे के इंटरेस्ट से ही चीजें, आप भी इंटरेस्टेड हो गए तो भी पढ़ पाओगे। प्रायर नॉलेज, आपका प्रीवियस नॉलेज कैसा है, आपका एंगेजमेंट कैसा है, यानी कि आप कितना बच्चे को इन्वॉल्व कर पा रहे हो, ये है। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, कि क्या इन्वायरमेंट है, और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर एक पर्टिकुलर एज एन इंस्टीट्यूशन आप कैसे बेहतर माहौल बच्चों के लिए क्रिएट कर रहे हो, है ना। जब आप स्कूल में जाते हो या किसी भी संस्था में जहां पे भी बच्चों को एड्रेस करने की बात होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब हर व्यक्ति की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, बहुत सारे थ्योरीज हैं इस पर, है ना। सेल्डन के हैं, क्रेसमर के हैं, एक आपका युंग का है, ये जो आप सुना होगा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो सिर्फ इतनी नहीं है, बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो इन थ्योरीज में ये बताया गया है कि कैसे लोगों को आप कैसे ट्रीट करते हो या कैसे समझते हो। इवन शारीरिक स्थिति पर भी है, कोई पतला है, किसी का शरीर गठीला है, कोई बहुत मोटा है, तो इसमें भी आता है कि जो मोटा है वो गोलू मोलू है, वो एकदम मिजाजी आदमी होता है, मस्त रहता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग व्यक्तित्व की थ्योरी है जो आप देखोगे। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड टीचर्स बिहेवियर आपको एक टॉपिक है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाई, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बच्चों के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस को सही से समझना और करना इंपॉर्टेंट होगा। इंपैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन टीचिंग इफेक्टिवनेस। पर्सनैलिटी से टीचिंग पे क्या आपको रोल है, मतलब कि आप अलग अलग पर्सनैलिटी के बच्चे आपके क्लास में हैं एंड यू आर टीचिंग देम, तो कितना इफेक्टिव आप टीचिंग कर पाओगे, डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी। अब जैसे हम पढ़ाएंगे तो हर बच्चा एक तरह से सीखेगा, ये जरूरी नहीं। कुछ बच्चा उम्मीद से ज्यादा भी सीखेगा, कुछ बच्चा उम्मीद से कम भी सीखेगा। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी। तो हमें ये पता रहेगा तो हमें ये भी ज्ञात रहेगा कि हम कैसे उस बच्चे को डील करेंगे। इसके बाद आपका आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। अलग अलग मेथड, जिसमें कि आपका लेक्चर है, आपका डिस्कशन है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो जिससे आप बच्चे को पढ़ाओगे। सब चीज के मेरिट डिमेरिट ध्यान रखिएगा, सब चीज के। कहते हैं लेक्चर मेथड में टीचर लेक्चर देता है, बच्चा चुपचाप सुनता है, सो ये बोरिंग होता है। लेकिन इसके बेनिफिट क्या है, बड़ी डिसिप्लिन क्लास होती है, टीचर बहुत कम समय में और नई चीजों को बताने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। वही चाइल्ड सेंट्रिक मेथड जो अलग अलग होते हैं, प्रोजेक्ट मेथड इत्यादि, तो उसमें कहा जाता है कि बड़ी अच्छी चीज है, एकदम से समझ में आ जाती है, आप खुद से कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो। बट उसकी भी डिमेरिट है, उसमें टाइम बहुत लगता है, एंड ऑल द टॉपिक्स कैन नॉट बी टॉट बाय दिस प्रोजेक्ट मेथड्स और लेबोरेटरी मेथड्स। तो हर चीज के चीजें हैं, हर एंगल है। कहते हैं दुनिया को आप दोनों ही नजरिए से देखिए। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, तो कैसे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप कैसे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं, इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। एक्सपीरियंशियल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, किसमें बच्चे को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो कैसे बैलेंस करके चलना है हमको, है ना, क्योंकि आपको टाइम भी लिमिटेड है और वो बनाना भी आपको आकर सके। इसलिए विच मेथड ऑफ टीचिंग इज इंपॉर्टेंट, वेयर एंड हाउ वी शुड यूटिलाइज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारा आता है लीडरशिप एंड टीचिंग। अब जो लीडरशिप है, अभी मैं आपको बता रहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक टीचर के साथ साथ आप एक बेहतर लीडर हो, है ना। तो बीएड में आपको ये चीजें इसलिए बोला जाता है क्योंकि टीचर एज अ लीडर एंड रोल मॉडल, बच्चे आपको आदर्श मानेंगे। आज भी आप समझो कि जो भी लोग आपके टीचर्स हैं, आज भी जो हमारे टीचर्स हैं, उनका नाम सोच के ही हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आ जाती है, जो भी बेहतरीन टीचर थे। तो आपको
आदर्शवादी बनना पड़ेगा, चाहे वो टाइम फॉलो करने में, अच्छे ज्ञान देने में, बच्चे को सही से टैकल करने में। आपको आप उनके रोल मॉडल हो, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप एक लीडर भी हो, क्योंकि आपको हर चीज, चाहे अपने वो समान लेवल पे हो बाकी टीचर्स के साथ या व्यवस्था के साथ, मैनेजमेंट के साथ या बच्चों के साथ, एक बेहतर, निष्पक्ष और डेमोक्रेटिक लीडर बन के रहना है आपको। इसके साथ साथ आप मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि जो आपका मोटिवेशन है चीजों को लेकर वो कैसा है, रिजोल्यूशन जो है, प्रॉब्लम्स जो है, उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको देखते हैं, सब चीजों को समझना है। टीचिंग एड्स, जो हमने बताया आपको, अलग अलग प्रकार के आपके टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे ऑडियो है, विजुअल है, आईसीटी बेस्ड है। इन सभी चीजों से क्या होता है, पढ़ाई रोचक होती है। आज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा के पढ़ा रहा हूं, ये पहले बोर्ड पे लिख के पढ़ाते थे, तो उसमें फिर मिटाने में, हटाने में प्रॉब्लम होती थी। अभी एक स्लाइड से ऐसे चेंज करूं, अगला स्लाइड, पिछला स्लाइड आ जाता है। तो ये अलग अलग जितने भी हमारे नए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के टूल आए हैं, इन्होंने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ला दिया है। आज जो अभी क्लासेस आप देख रहे हैं, this is also the part of the digital education, which is actually the information and communication technology। एक इंफॉर्मेशन है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप पर कम्युनिकेट हो रही है। आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब के थ्रू वो एक सर्वर है जिसके थ्रू आपको कम्युनिकेट हो रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो है यहाँ पर इम्प्रोवाइज्ड एंड लो कॉस्ट एड्स, यानी कि हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को बहुत महंगी सामग्री से हम पढ़ाई करवा रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छा चीज नहीं है। हमेशा आपको चीजों के, कहते हैं ना कि चीप एंड बेस्ट, आप बच्चे को ये मत जताओ कि आप बहुत महंगी चीजों से पढ़ रहे हो। आप चीजों को अपने आसपास से और सस्ती चीजों पर, और जो डेली यूज की चीजें हैं उसमें से आप टीचिंग मटेरियल निकालने की कोशिश करो। और साथ ही साथ लर्नर्स को और कितनी क्लैरिटी मिले और कितने इन्वॉल्व हो। आप एक सिंपल बात सोचिए, आप किसी के यहां जाते हो और वहां पर जाके आप उनके सोफा पे बैठे हुए और बैठे हुए हो बस, हाँ जी 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 जी, आप बहुत देर तक ऐसे रहोगे, आप ऑकवर्ड फील करने लगोगे। लेकिन वहां पर जाने के साथ अगर वो आपको इन्वॉल्व करने लगते हैं, भैया जी आइए ना थोड़ा सा इधर, दीदी आइए ना, सिस्टर जो भी है, आप जैसे ही इन्वॉल्व होते हो उसमें, तो आपको एक ऑथोरिटी लगती है, अपनापन लगता है, फिर आपको उसमें एंगेज हो जाते हो, मजा आने लगता है। बच्चों के साथ भी यही। अब वो स्कूल आते हैं, अब आप उन पे आप बिल्कुल अपने हिसाब से बस डिसिप्लिन दिखा के काम करा रहे हो, वहां पर उसके जगह पे आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हो अलग अलग मटेरियल के थ्रू, बच्चा आकर्षक फील करता है उसे, एंड आपको उनको एंगेज कर रहे हो, उनको क्लैरिटी दे रहे हो। सो इससे बच्चे का एंगेजमेंट बढ़ेगा, कल स्कूल आने के लिए भी वो होगा, दिमाग में भी चलेगा। तो ये सब बच्चे के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद आता है सोशल मैच्योरिटी एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ टीचर, एज अ डिसीजन मेकर, आपकी बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, है ना। तो आपको सोशल मैच्योरिटी समझना है कि एजुकेशन में सोशल मैच्योरिटी क्या होता है। डेवलपिंग एम्पैथी, हम लोग एम्पैथी और सिंपैथी पर अक्सर चर्चा करते हैं। सिंपैथी क्या होता है, किसी के लिए दया का भाव, दुख का भाव, आहा बेचारे के साथ ऐसा हो गया। और एम्पैथी क्या होता है, अपने आप को, इसको समानुभूति कहते हैं। एम्पैथी यानी कि अपने आप को उस व्यक्ति के जगह पर रख के देखना, मतलब उसके दर्द को खुद फील करना। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और कोलैबोरेटिव बिहेवियर आप इसमें आता है, ये आप समझोगे। इंटरपर्सनल स्किल्स अमंग टीचर्स एंड लर्नर्स, कैसे आप अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो है, मतलब आप दूसरे को समझने की जो कला है आपके अंदर है, क्योंकि एक टीचर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे की कला। मैंने बच्चों टीचिंग एप्टीट्यूड अलग अलग सेक्टर में लाखों बच्चे को पढ़ाए हैं, 10 से 12 लाख बच्चे को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं, ऑथर भी हूं कई सारे बुक्स के। तो एक चीज तो मैं समझाऊं कि अगर बच्चा आपसे रिलेट कर रहा है तो बच्चा को मजा आएगा। और रिलेट कैसे करेगा, जब आप बच्चे को उसके अंदाज में पढ़ाओगे। उसके अंदाज में कब पढ़ाओगे, जब आप उसके मन को समझोगे। सो दैट्स व्हाई इंटरपर्सनल स्किल्स अमंग टीचर्स एंड लर्नर इज इंपॉर्टेंट। और जो मैंने आपको बोला था इवैल्यूएशन सिस्टम है, तो मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं, बट वेयर यू स्टैंड। अच्छा, बचपन में हमें क्या होता था कि इवैल्यूएशन में हमें डर होता था, अरे यार हमारा एग्जाम है, अरे यार ये जज करेंगे मुझे। एक्चुअली दैट इवैल्यूएशन इज फॉर द कंप्लीट सिस्टम। वो इवैल्यूएशन टीचर्स का भी है, वो इवैल्यूएशन व्यवस्था की भी, सबसे पहले तो व्यवस्था की। अगर बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे अप्रोच में दिक्कत है। तो दैट्स व्हाई इवैल्यूएशन सिस्टम जो है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट जो है, फॉर्मेटिव आपको हमेशा होते रहता है इंप्रूवमेंट के लिए, समेटिव लास्ट में होता है। ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें लगातार करते रहते हैं। क्योंकि आपका एक एग्जाम
90 मिनट का एग्जाम लेके आपको जजमेंट नहीं दे सकता है। वास्तव में बात ये अलग बात है, हमारी मजबूरी है, लाखों बच्चों का हम कैसे टेस्ट लेंगे। लेकिन सीसीई बच्चे के अपब्रिंगिंग के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूस लीजिए और हर एंगल से बच्चे को समझिए कि पता नहीं कौन किस फील्ड में हो। ब्लूम टेक्सोनोमी एक बेस्ट है जिन्होंने 3 पार्ट से बांटा है, कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और उनका एक साइकोमोटर डोमेन है। तो जीवन के अलग अलग ढंग उन्होंने बताए, मुझे बड़ी पसंद आती है इनकी थ्योरी। असेसमेंट टूल है, टेस्ट है, रूब्रिक्स है, पोर्टफोलियोज है, इन सभी चीज से बच्चे को आप कैसे असेस कर सकते हो। उसके बाद आपको करंट एजुकेशन सिनारियो जो है इस पर भी आपको प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट है। एनईपी 2020 जो आया है हमारा, वो क्या है, इसके क्या की प्रोविजन है, डिजिटल लर्निंग कैसा होगा, हाइब्रिड क्लास कैसा होगा, और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स आपको कैसा होगा। तो ये इससे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या रिवॉल्यूशन आ रहा है, और कैसे आने वाले समय में आप देखिएगा इन सब से अब AI और डीप सीक तक पहुंच गई ये चीजें, तो ये कैसे चीजें होंगी। साथ ही साथ कम्युनिकेशन इन टीचिंग हमारे साथ रहेगा, जिसमें कि टाइप्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, बच्चे से आप किस किस तरह से बात कर सकते हैं, कहां पर किस तरह की, जब आप पढ़ा रहे हो, जब डिस्कस कर रहे हो, प्रश्नोत्तर हो रहा हो, या आप बच्चे के डाउट बता रहे हो, तो हर चीज है। उसके बाद ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, ये जो हेजिटेशन है ना, आपने सुना होगा एक वर्ड आइस ब्रेकर, किसी के साथ पहले गए बैठे, और सर कैसे हैं, हाँ ठीक, और घर में सब ठीक, हाँ सब ठीक, क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर है, वो आइस ब्रेक होना है। कुछ ऐसी बातें हो जिससे कि बच्चा कंफर्ट फील करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको रोल ऑफ फीडबैक एंड क्लैरिटी इन इंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही से फीडबैक दीजिए, सही से इंस्ट्रक्शन दीजिए। अब चूंकि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग एज अ प्रोफेशन क्या है, इसके बारे में आपको है यहां पर, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, इतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा जो सिलेबस में आपको बता रहा हूं, एकदम जड़ जड़ से एक भी क्वेश्चन कहीं से आ रहा है तो उस सिलेबस को मैं आपको कवर कर रहा हूं। तो टीचिंग एज अ प्रोफेशन एंड वोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक एज अ टीचर इसको एज अ प्रोफेशन कैसे लेते हैं और कैसे आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। प्रोफेशनल एथिक्स आपके क्या हो सकते हैं, एज अ टीचर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, कैरेक्टर वाइज क्या सही है गलत है, वैल्यूज वाइज, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल एनहांसमेंट। एज अ टीचर अगर आप सोच रहे हो कि अरे मैं तो बहुत बड़ा टीचर हूं, अब हो गया, अब तो नौकरी लग गई, नहीं, आप एज अ टीचर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आप एवरीडे, जैसे आप देख रहे हो हमेशा टेक्नोलॉजी बूम करती है, आप एवरीडे अपने आप को कितना इन्हांस कर रहे हो। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं दोस्तों, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं प्रश्न बनते हैं। और जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो या टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ो, हमेशा अपने आप को एक बेहतर टीचर मान के पढ़ो और उसके नजरिए से सोचो, देखना ये कितना बेहतर होगा। जब मेरी क्लासेस चलेगी तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे। और प्रिपरेशन टिप्स की बात करते हैं तो मैं आपको यहां पर जो है ये सजेस्ट करता हूं कि क्लास 10 से 12 के जितने भी आपके बेसिक स्कूल लेवल कंसेप्ट हैं उसको आप क्लियर करिए। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट ये करिए, मैं इन सब में आपकी मदद करूंगा। एजुकेशनल जीके पेडागोजी जो आपका अलग पोर्शन है, क्योंकि मैं तो बस टीचिंग एप्टीट्यूड का हूं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उसको भी आपको क्लियर करना है। एनईपी 2020 से आप अपडेटेड रहिए, तो दीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड साथ ही साथ आपको यहां पर एक फाइनल में बोल देता हूं, ये आपका COQ P03 है, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक MCQ पेपर इसमें आपको होगा, है ना। ये एक टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें एक मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। आप ग्रेजुएशन के साथ 50% है तो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन है। 90 मिनट का आपको एग्जाम होता है, टोटल 300 मार्क्स होता है। यूनिवर्सिटीज लाइक BHU या DU या अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जो हमेशा अपडेट होते रहते हैं, वहां पर आप जो है CUET PG के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कहीं ना कहीं लाखों बच्चों का एक ड्रीम होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको इंट्रोडक्शन सेशन अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब किए हुए रहिए, ताकि बाकी की जो अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।